नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज गंधर्व YouTube चैनल के माध्यम से आपको लेकर आया हूं मध्य प्रदेश के रतलाम शहर से कुछ ही दूरी पर ईश्वर थुनी में स्थित पंचमुखी गणेश जी का दर्शन मैं आपको YouTube चैनल के माध्यम से कराऊंगा। और ये मंदिर ऐसे ही कोई आम मंदिर नहीं है, काफ़ी रहस्यमय मंदिर है ये, और इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दूंगा, तो बने रहिए। तो लीजिए दोस्तों, चलते हैं विघ्न हरण मंगल करण बाबा गणराज गणपति बप्पा के इस भव्य मंदिर में। और ये मंदिर का निकट गेट है, जहाँ पर ऊपर भी एक प्रतिमा स्थापित है जो कि आप देख रहे हैं। और हम चलते हैं अंदर की ओर। इस मंदिर की काफ़ी विशेषताएं हैं जो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दिखाऊंगा। ये काफ़ी बड़ा, काफ़ी सुंदर और काफ़ी ही अनोखा मंदिर है, जो कि पंचमुखी गणेश जी के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं। तो ये एक म्यूज़िकल फाउंटेन है, जो कि अभी मैं डे शूट कर रहा हूँ, तो ये शाम को ये फाउंटेन चलता है और यहाँ पर काफ़ी आकर्षण का केंद्र होता है। और इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ का एक बहुत बड़ा गार्डन है जो मंदिर की बाउंड्री से बिल्कुल लगता हुआ है। इस गार्डन में काफ़ी लंबा चौड़ा गार्डन है और काफ़ी बच्चों के लिए आकर्षण झूले यहाँ पर लगे हुए हैं। और साथ ही साथ हरियाली को भी मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े पेड़ और पौधे और जो नर्सरीज जो है यहाँ पर लगी हुई है। तो आपको ले चलते हैं धीरे मंदिर की ओर। और ये रास्ता मंदिर का काफ़ी ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। ये मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में से 5 किलोमीटर की दूरी पर निर्मित ईश्वर थुनी का ये मंदिर है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये एक तरह का पिकनिक स्पॉट भी है। काफ़ी भारी मात्रा में शहर से लोग यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। और देखिए कि कितनी प्यारी सी गुम्बज यहाँ बनी हुई है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारे तरीके से इस पूरे मंदिर को सजाया गया है। बस कुछ ही देरी पे। और देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों के लिए काफ़ी आकर्षण वाले झूले लगे हुए हैं, जिसमें फैमिली के साथ बच्चे आते हैं, एंजॉय करते हैं, मस्तियाँ करते हैं, खेलते हैं। ये पूरा सीमेंट कंक्रीट से बना हुआ है, बड़ा ही प्यारा फिसल पट्टी जिसे हम कहते हैं, ये बना हुआ है। और ये इसका निकट रास्ता है जो कि सीधा मंदिर की ओर जाता है। कहते हैं कि रतलाम के अंदर काफ़ी बड़ा और काफ़ी सुंदरता का प्रतीक इस मंदिर को माना जाता है। और ये जो फाउंटेन आप देख रहे हैं, इसे शिव फाउंटेन के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पर झरना बहता है, जो कि अभी डे की वजह से बंद है। और ये आप देखिए इसकी सुंदरता। पहले हम आपको इस प्राचीन मंदिर के शिखर दर्शन करवाते हैं दोस्तों, जो कि काफ़ी ऊंचा है। और ये इस मंदिर का शिखर है। शिखर के साथ साथ मंदिर की पूरी बाउंड्री जो है वो बहुत ही प्यारी बनी हुई है। और बाउंड्री के साथ साथ यहाँ पे काफ़ी सुंदर और खूबसूरत पेंटिंग्स बनी हुई हैं। ये माँ सरस्वती का चिन्ह है। और ये मंदिर का सेकंड गेट है। और ये शिव, माँ पार्वती और गणराज की भी बहुत सुंदर पेंटिंग है। और ये मंदिर का मेन गेट है। तो आइए हम आपको अंदर ले चलते हैं मंदिर की ओर। तो ये मंदिर का निकट रास्ता और ये गर्भगृह है, जहाँ भगवान
पंचमुखी गणेश जी महाराज विराजते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको भगवान गणेश जी के दर्शन करवाते हैं। इसके पश्चात हम आपको बताएंगे कि इस मंदिर की स्थापना कैसे, कब और किस वजह से हुई थी, और इसका मुख्य कारण क्या है, और ये प्राचीन क्यों है, इतने प्रसिद्ध क्यों हैं। रतलाम जिले में निर्मित पंचमुखी गणेश जी का ये बड़ा ही सुंदर मंदिर है। और कहा जाता है दोस्तों कि गणेश चतुर्थी में भी यहाँ पर बहुत भीड़ उमड़ती है, जो कि भगवान के दर्शन और भगवान के आकर्षण का एक केंद्र है पंचमुखी गणेश जी महाराज का ये प्यारा सा मंदिर। और ये हमारे पंचमुखी महाराज भगवान गणेश जी, जिनके पंचमुख हैं। ये मूर्ति प्राचीन और प्रसिद्ध इसीलिए है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पंचमुख से बनी हुई ये प्रतिमा, जिसे हम पंचमुखी गणेश जी महाराज के नाम से जानते हैं। एकदम निकट से मैं आपकी दर्शन करवाता हूँ। और इनके गले में नागराज भी विराजित है, हाथ में लड्डू है, और भगवान का जो शस्त्र होते हैं गणेश जी के वो हैं। और कितने प्यारी तरीके से इनके आभूषण डिज़ाइन किए गए हैं और भगवान को पहनाए गए हैं। आप देखिए, ये इनका मुकुट और ये इनका पूरा सिंहासन है, जो कि गोल्ड पॉलिश से बना हुआ है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको एक और प्राचीन और प्रसिद्ध चीज़ यहाँ ये देखने को मिलेगी। कहते हैं और भक्तगण का मानना है कि ये जो प्रतिमा आपको छोटे रूप में दिखाई दे रही है गणेश जी की, ये मनोकामना पूर्ण करने वाले चमत्कारी श्वेत सफ़ेद आंकड़े वाले गणेश जी हैं, जो कि यहाँ इनकी पूरी डिटेल्स हिंदी में दी गई है। कहते हैं कि ये 8 महीने फूल के अंदर रहते हैं और 4 महीने ये यहाँ विराजित रहते हैं। और जो भी इनको चोला चढ़ाता है बुधवार के दिन, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यानी कि ये गणेश जी की प्रतिमा जो है सफ़ेद आंकड़े के नाम से प्रसिद्ध है। सपड़े आंकड़े वाले गणेश जी, जिनका रूप मैं आपको आंकड़े के फूल में भी दिखाऊंगा। भगवान को इस सफ़ेद आंकड़े का मूर्ति इसलिए कहा जाता है कि इनकी प्राचीनता इस आंकड़े के फूल में भी बसती है। मंदिर के निकट द्वार पर श्री पंचमुखी गणेश जी का ये दान पात्र है, जिसमें श्रद्धालुगण आकर यहाँ पर दान करते हैं। जो भी भेंटे भगवान को वहाँ यहाँ चढ़ाते हैं। और साथ ही साथ कहते हैं कि इस मंदिर में परिक्रमा का भी एक रहस्य है। वो रहस्य यह है दोस्तों कि यहाँ पर पूरी 3 परिक्रमा लगाई जाती है। कहते हैं कि एक परिक्रमा जो है भगवान श्री गणेश जी की लगती है, जो कि मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ। और जो 2 परिक्रमा है वो माँ रिद्धि और माँ सिद्धि की लगती है। यहाँ के जो संस्थापक हैं और इस मंदिर का जिन्होंने निर्माण किया, जिनकी इस मंदिर पर मेहनत रही, ये भी एक रोमांचक स्टोरी है, जिसको मैं आपको कुछ ही देर में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मंदिर के आप अच्छे से दर्शन कीजिए। और ये भगवान का हवन कुंड है, जो हर त्यौहार पर यहाँ पर हवन होता है और अन्नकूट होता है, भंडारा होता है। 56 भोग का प्रसाद यहाँ बप्पा को चढ़ाया जाता है और काफ़ी भारी मात्रा में भक्तगण यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं।
तो जैसे कि दोस्तों, ये जो मंदिर है भगवान पंचमुखी गणेश जी का, इसकी एक बड़ी विशेषता है जो कि मैं आपको YouTube चैनल के माध्यम से दिखाऊंगा। और वो विशेषता ये है कि इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ था और किसने इस मंदिर का निर्माण किया था। ये बड़ी ही एक रोमांचक स्टोरी है और वो स्टोरी इसलिए प्रसिद्ध है रतलाम जिले में। नमस्कार गुरुदेव। नमस्ते। सबसे पहले गुरुदेव मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम ओम नारायण शर्मा है। ओम नारायण जी शर्मा। हाँ। तो गुरुदेव, आज हम YouTube चैनल के माध्यम से पंचमुखी गणेश जी मंदिर का शूट करने के लिए आए थे। तो हमें यहाँ की कुछ रहस्यमय जानकारियाँ जुटानी थी। तो हमें पता चला है कि सारी जानकारियों का जो भंडार है वो तो आप ही है यहाँ पे। तो हमें जानना है कि इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ था और क्या इसकी विशेषता है, क्या प्राचीनता है कि दूर दूर से श्रद्धालुगण यहाँ आते हैं, यहाँ आकर दर्शन करते हैं, भगवान का आशीर्वाद और काफ़ी सारी भेंट यहाँ चढ़ाते हैं, प्रसाद प्राप्त करते हैं और काफ़ी आनंदित हो जाते हैं। जो भी गणेश जी मंदिर आता है वो कहता है कि मैं पंचमुखी गणेश जी गया था। तो यहाँ का जो पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो कैसे यहाँ पे प्रबल होती है, क्या उसकी रहस्य है, ये हम आपसे जानेंगे। मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ जी कि इस मंदिर के लिए भगवान ने मुझे सफ़ेद आंकड़े वाले गणेश जी ने सपने में आए और बोले मेरा मंदिर बनाओ। अच्छा। तो मैंने कहा मैं मंदिर नहीं बना सकता, मैं नौकरी करता हूँ, मैं रेलवे में नौकरी करता हूँ और मैं बाल बच्चे पालूँ या मंदिर बनाऊँ। ना मैं डाकू हूँ और ना मैं पैसे वाला हूँ, राजा महाराजा हूँ। तो मंदिर वही बना सकते हैं, राजा महाराजा या मंदिर या डाकू। तो मेरे पास इतनी पूंजी नहीं है। तो प्रभु ने सपने में कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने प्रभु आप साथ में हैं तो मैं आप, फिर मेरा क्या नाता हुआ। तो उसके बाद हमने सबको, कुछ लोगों को इकट्ठा करके और होटल स्वाद में रतलाम में 100-200 आदमी की प्रसादी करी जी और उसमें सबको बुलाया जी और प्रभु का सपना बताया जी और इस मंदिर के लिए मॉडल बनाया जी। वो मॉडल बनाने के बाद मंदिर के लिए जी शुरुआत की जी 28 फरवरी 2005 में जी। और होटल में 200 आदमी ने भोजन किया जी और सबको बताया जी। कुछ लोगों ने आश्वासन दिया जी और कुछ लोगों ने कहा जी। एक विशेषता यह रही जी कि रतलाम के कांग्रेस के नेता जी श्री खुर्शीद अनवर जी उन्होंने कहा, मोमेडन होते हुए भी जी उन्होंने कहा मैं तन मन धन से शर्मा जी के साथ हूँ, मेरा नाम ओम नारायण शर्मा जी के साथ हूँ जी ऐसा कहकर कहा। और एक सुरेंद्र जायसवाल उजाला वाले जी वो उजाला पैलेस में और उजाला ग्रुप के अध्यक्ष थे जी। उन्होंने भी कहा मैं शर्मा जी के साथ हूँ जी और शर्मा जी का वो करूँगा जी। और जो प्रभु की इच्छा थी उस तरीके से हमने सुबह तो ज़मीन देखने गए थे जी ज़मीन देखने गए तो सैलाना रोड पर जी झरना है, प्राकृतिक झरना है। जी उस झरने के पास हम ज़मीन को लेना चाहते थे जी। तो ज़मीन लेने के लिए तो सुरेंद्र जायसवाल उजाला वाले जी उन्होंने नारायण पहलवान के उधर के इंचार्ज वही थे जी नारायण पहलवान, तो उनका अच्छा दबदबा था जी तो उनके वहाँ पर लेके खेत पर जी उनसे मिले और उन्होंने अपनी बताई कि ये मंदिर की इस तरीके से शर्मा जी की मंदिर के साथ साथ वृद्धाश्रम और जो दुनिया में जिस बच्चा नहीं है जी उसके लिए ये बनाने का, जिसका बच्चा कोई दुनिया में कोई नहीं है उस बच्चे को पालन पोषण करके उसको उच्च शिक्षा देकर जी योग बनाने की एक काफी नेक सोच लेकर आप लोग निकले थे। हाँ। पर मैं गुरुदेव आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि हमने सुना है कि आप रेलवे सर्वेंट थे, रेलवे में आपकी सर्विस थी, तो रिटायरमेंट के बाद आपने आपका सारा पैसा इस मंदिर ट्रस्ट में लगाया। मैं वही बताना चाह रहा हूँ जी कि पहले तो ये हो गया तो ज़मीन लेने गए तो उस समय ही मैंने जब स्वाद होटल में करा था तो मैंने कहा अपनी 1 लाख रुपया तो आज देता हूँ जी
जो मंदिर में शुरू में हाँ, नींव रखने के लिए जो हाँ, चाहिए। और रिटायरमेंट में 2011 में होऊंगा। जी तो मुझे जो रिटायरमेंट जो पूंजी मिलेगी जी। वो प्रभु के शरण में दूंगा। तो सारी पूंजी आपने अपने रिटायरमेंट की यहाँ लगा दी इस मंदिर हाँ, प्रांगण में? तो उसके बाद ये रहा कि जमीन, पहले जमीन बता दूँ। जी। जमीन नारायण पहलवान आया साथ में, हाँ और वो झरने के सामने मंदिर था, जी। वहाँ 6 बीघा का टुकड़ा था। जी तो हमने कहा कि हमको ये दिला दीजिए जी और इसकी हम वो करेंगे, इसमें निर्माण करेंगे। जी तो पहलवान ने कहा दिला देंगे। जी अब नारायण पहलवान थे, वो सक्षम व्यक्ति थे, जी। उनकी सब सुनते थे। जी तो उन्होंने कोशिश भी करी। वो आदिवासी की ज़मीन थी, जी तो 1 के 4 गुना पैसे बताए, तो वो लोग नाराज़ हो गए। जी फिर उन्होंने अपने घर पे अपनी माताजी से बात करी। जी माताजी ने कहा जी बेटा मेरे पियर की ज़मीन दे दो जी। शर्मा जी को, हाँ और ये अच्छा कार्य कर रहे हैं हाँ और मंदिर का कार्य है, तो मेरी इच्छा है कि शर्मा जी को ये दे दूँ। तो मतलब जो आप नारायण पहलवान जी का नाम ले रहे हैं, स्वर्गीय नारायण पहलवान जी रतलाम के एक केसरी थे, हाँ। उनकी माता जी ने ये जमीन यहाँ इस बुला के दी। बुला के दान दी। तो ये कितनी बड़ी जमीन है गुरुदेव? ये 5.5 बीघा है, 200 बाई 550। 200 बाई 550 का ये पूरा 200 फीट चौड़ा है, हाँ ग्राउंड, और 550 लंबा है। मतलब 5.5 बीघा जमीन अगर स्क्वायर फीट में इसको गिने तो ये 1,10,000 1,10,000 स्क्वायर फीट जमीन जो है उन्होंने वो इस दान मंदिर में के लिए दान में दी। उन पहलवान की माता जी ने दान कर दी। हाँ। उसके बाद वो भी आपको कुछ परेशानियां आई होगी? नहीं, तो आया पैसा था नहीं, जी और हम तैयारी कर रहे तो सब नाराज हो गए कि जमीन पे कुछ नहीं हो रहा। वो 1 लाख रुपया था, तो हमने बाउंड्री बनाने की कोशिश करी, तो वो भी पूरी नहीं हो पाई। जी तो धीरे धीरे फिर लगे। इस बीच में एक दूसरे असामाजिक तत्व खड़े हो गए थे, जी जो वो हवन कुंडी 5,000 हवन कुंडी यज्ञ करने वाले थे। जी वो लोग आए और वो असामाजिक तत्व थे, वो पैसा लेके भाग गए। तो समाज में, मतलब रतलाम में एक बड़ा वातावरण खराब हो गया। मतलब एक तरह का फ्रॉड हुआ। हाँ, वो आदमी फ्रॉड लेकर जेल में भी चले गए, जी लेकिन वातावरण भी बदल गया। जी तो हम उस बीच में किसी के पास जा ही नहीं पाए और किसी से कहा ही नहीं, क्योंकि जब भी जाए तो बोले तुम वो वाले हो क्या? जगह भी वही थी, हमारे पास सामने वाली लाइन थी, जी और वो सब हमारा को बोले कि हम तुम भी चोर हो गए, इसलिए हमने करा नहीं। फिर रिटायरमेंट के बाद 2 लाख रुपए, हमारा रिटायरमेंट पहले 2 लाख रुपए हमने हुंडी से उधार लिए अच्छा, इस मंदिर को निर्माण के लिए। इस मंदिर के निर्माण के लिए हुंडी से आपने उधार पैसे लिए? हाँ, मतलब हुंडी लिए, हाँ। 3 महीने की होती है ना, जी तो हुंडी वाले से 2 लाख रुपए लिए जी। और गर्भगृह का कार्य चालू किया। गर्भगृह का कार्य चालू किया। उस बीच में फिर लोगों से पैसे उधार लेके हाँ और निर्माण करते हैं। और अगस्त में 2011 में हाँ। मेरा रिटायरमेंट था 31 अगस्त को। जी तो मैंने कहा जब मैं रिटायर होऊंगा तो जो पैसा लिया है आपका, हाँ, सब चुका सबका वापस दे दूंगा। तो मुझे रिटायरमेंट में 40 लाख रुपए मिले। वाह। क्या? और 40 लाख रुपए मैंने सुरेंद्र जायसवाल जी के हाथ में रखे, ये चेक आप रखो। हाँ उन्होंने कहा नहीं, आप अपने पास रखो, जब भी ज़रूरत होगी हम निकालते रहेंगे और लगाते रहेंगे। हाँ इस तरीके से इसका कार का निर्माण हुआ और पूरी बाउंड्री बनाई और गेट बनाया, जो भी है आज सब उन्हीं की कर पाया, और लोग धीरे धीरे जुड़ते गए। तो अब तो काफी बड़ा ट्रस्ट ये बन चुका होगा? ट्रस्ट भी बनाया था, पहले ही बनाया था ट्रस्ट, तो 11 आदमी का ट्रस्ट था। जी और हर साल का ऑडिट 2005 से आज तक का ऑडिट होता है। और केदार अग्रवाल साहब जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जी वो ट्रस्टी भी हैं, जी और वो अपनी शुल्क वो ये बनाते, वो करवाते हैं, इसकी ऑडिट करते हैं। ऑडिट करवाते हैं। हाँ। वो खुद नहीं कर सकते, जी तो ट्रस्टी होने के नाते वो खुद नहीं कर सकते, जी उनके दूसरे सीए आकर करते हैं। हर साल का और इनकम टैक्स में हाँ। रहता है, और टोयले यहाँ स्वीकृत हो चुका है, जिससे हम जो भी पैसा खर्च करेंगे जी उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो आपका काफी संघर्ष और मेहनत रही है गुरुदेव इस मंदिर और का मैं निर्माण करने में। और यहीं फिर बाद में आने के बाद
मैंने यहीं मकान बनाया, आपका निवास स्थान भी इसी बाउंड्री के अंदर आपने बना लिया? बनाया वृद्धाश्रम के रूप में यहाँ पर बनाया। जी और दूसरे लोगों को भी हम जमीन दे रहे हैं जी निःशुल्क। जी बनाओ और रहो जब तक जीवित हो आपका जी। पति पत्नी के साथ 60 साल के बाद, जी। और मरने के बाद वो भगवान का। मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि अगर कोई भी वृद्ध इंसान है, पति पत्नी, जिनके पास अपनी जमीन वगैरह नहीं हो, तो यहाँ आकर मकान बनाकर रह सकते हैं निःशुल्क। निःशुल्क, वो भी जमीन? हाँ, वो जब तक जीवित रहेंगे उनका, हाँ। और मरने के बाद भगवान का, क्योंकि हम ट्रस्ट जमीन की रजिस्ट्री नहीं कर सकते जी। और ना उनके परिवार को दूसरों को मिलता। तो ये तो काफ़ी एक सेवाभावी रूप से आप बड़ा ही सहयोग कर रहे हैं गुरुदेव वृद्धा आश्रम के नाम से। हाँ। तो ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा। और ये बना रखी बाउंड्री यहाँ पर, वो उसके लिए इसी की जो वृद्धाश्रम बताओगे ना आप, जी उसी के बीच आगे ऐसे ही बनेंगे। जी। तो गुरुदेव हम जैसे कि प्राचीन मूर्ति का क्या रहस्य है, मतलब पंचमुखी प्राचीन गणेश जी? नहीं, ये जो प्राचीन जो सफ़ेद आंकड़े वाले गणेश जी थे वो मेरे पास थे, उन्होंने ही सपने में मुझे दिया था अच्छा और इसका भव्य मंदिर बनाना। जी तो फिर उसके बाद हमने 11 टन का मार्बल का पत्थर लिया जी और जयपुर में जाकर, जयपुर के पास में गांव में जी। इसका पंचमुखी गणेश जी का निर्माण करवाया। ये 11 टन पत्थर से बनी हुई बड़ी हाँ, शिला हाँ। मार्बल की, हाँ। उससे बनी हुई ये मूर्ति है हाँ, पूरी। और इसका अभी भी वजन 6.5 टन है। अभी भी 6.5 वजन, मतलब 6.5 टन और 6.25 फीट। 6.5 टन और 6.25 फीट की ये भारत प्रतिमा की पहली प्रतिमा है जो इतनी बड़ी और इतनी भारी है। पंचमुखी गणेश जी बहुत कम है भारत हाँ में। एक बेंगलोर में है, वो छोटे से हैं, हाँ लेकिन काले पत्थर से हैं, ब्लैक से हैं। हाँ। और ये वाइट मार्बल से पहली मूर्ति है। पहली मूर्ति है जो कि हम उनकी इंडिया में कह सकते हैं, इसलिए इतनी प्रसिद्ध है। हाँ, प्रसिद्ध तो- है। और जब जैसे जैसे आने वाले समय में जितना इनका चमत्कार होगा जी। तो विश्व में ये प्रख्यात होंगे। तो वो तो होंगे ही सही गुरुदेव, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ गणेश चतुर्थी में भी भक्तों का उमाड़ा लगा रहता है, काफ़ी भक्तगण यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और सभी आनंदित हो जाते हैं इस प्रतिमा को देखते हुए। गणेश जी की बड़ी ही प्राचीन और बड़ी ही सुंदर और बड़ी ही अनोखी ये मूर्ति है। और मेरे रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है 40,000 रुपये महीना, जी उसमें से 20,000 रुपये महीना हर महीने में इसमें मेंटेनेंस में लगाता हूँ हर माह। मतलब आपकी जो पेंशन आती है उसमें से भी आपका 50% जो है आप मंदिर क्योंकि ट्रस्ट में लगा देते हैं। अभी शुरू में जो हुआ था जी 2011 में, जी 1 सितंबर 2011 में जी ये प्राण प्रतिष्ठा हुई है इस मूर्ति की। हाँ। और योगेंद्र सागर जी संत के द्वारा हुई है। वो योगेंद्र सागर जी ब्राह्मण। महाराज के द्वारा। हाँ, योगेंद्र सागर जी महाराज के द्वारा इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई तो है। गुरुदेव हमने भक्त तो काफी देखे हैं गणेश जी के, पर ऐसा अनोखा भक्त जो कि अपने जीवन की सारी पूंजी जो रेलवे से कमाया हुआ जितना भी पैसा वो एक मंदिर निर्माण में लगा देता है और वो वहीं सेवा करता है, और साथ ही साथ अपनी जो पेंशन मिलती है वो भी आप यहीं पर उसका 50% हिस्सा जो है वो यहीं आप लगा देते हैं। तो मतलब इतना आशीर्वाद आपको कैसे मिलता है? जितनी मतलब ये खुशी मुझे पैसा लगाने से मिलती है जी उसके बराबर कोई खुशी नहीं है, क्योंकि ये पैसा जो मेरा पैसा लग रहा है, जी तो पहली बात तो मुझे बताना नहीं जी। चाहिए। आज के ज़माने में तो पहले कहते थे कि इस हाथ से दान दो, इस हाथ से को भी नहीं मालूम होना चाहिए, जी। लेकिन एक आज के ये कलयुग में बताना बहुत ज़रूरी होता है। जी और इसको देने से मुझे अंदर ही अंदर खुशी होती है और मेरे दोनों बालकों की तरक्की होती है। तो खुशी तो गुरुदेव क्यों ना होगी, क्योंकि आपने अपनी पूरी पूंजी भगवान गणेश जी को अर्पित कर दी और साथ ही साथ आपने आपका पूरा समय यहाँ व्यतीत किया है, और साथ ही साथ हम और पत्नी दोनों यहाँ रहते हैं। आप और आपकी पत्नी दोनों ही यहाँ रहते हैं, यहीं सेवा करते हैं? बच्चे गुड़गांव में हैं। अच्छा। एक बच्चा लिफ्ट से MBA किया हुआ है, उसको 3 लाख रुपए महीना मिलता है। ओहो। और दूसरा बच्चा 2 लाख रुपए रियल एस्टेट में है। दोनों हैं, दोनों ही बच्चे बच्चे सेटल है, मतलब आपके भगवान की कृपा से। गुड़गांव हरियाणा में हैं। गुड़गांव हरियाणा में। हाँ, और उनको बड़ा संतोषपूर्ण है, उन्होंने अपना घर का मकान बना लिया है जी। और ये सब प्रभु की कृपा से हुआ है। तो पंचमुखी गणेश जी की निस्वार्थ कृपा। आप परमात्मा से जुड़ गए तो आपका तो बेड़ा पार होना ही है गुरुदेव। अब और तो साथ साथ अच्छा लगता है ना। हम भी यहाँ आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए, और भगवान के इस मंदिर को YouTube चैनल के माध्यम से हम दिखाएंगे, लेकिन साथ साथ हम भी प्रार्थना करेंगे
कि आपके जैसा मन भगवान इस दुनिया में जितने भी लोग हो सबका हो, ताकि सब सफल हो, सुखी रहे। और यहाँ पंचमुखी गणेश जी के जो चोला चढ़ाकर आटे में हल्दी डालकर दीपक लगाते हैं जी 101% उनकी मनोकामना पूरी होती है। अच्छा। हाँ, और यहाँ पर एक हम 45 बाई 100 का हॉल बना रहे थे जी बीच में हम गिर गए किसी कारण से जी और हमारी हड्डी टूट गई, तो वो कार्य हमारा निर्माणाधीन है। हाँ और उसमें हम सबसे चाहते हैं कि इसमें जो भी है ये ट्रस्ट का नंबर और वो बताएंगे जी और उसमें अमाउंट डालें जी और वो हॉल सत्संग हॉल बनेगा जी और योगा और सत्संग हॉल दोनों बनेंगे। जी। तो उसमें हमें सहयोग करें तो हम उनके बड़े आभारी रहेंगे। हम आश्वासन तो नहीं दे सकते गुरुदेव, बाकी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुगण यहाँ इस प्राचीन मंदिर को देखने आए। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हम पूरे इंडिया में इसका परचम बुलंद करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे आए और अपनी सहयोग राशि प्रदान करें। और आप जैसी सोच हर इंसान की हो, मैं तो यही चाहता हूँ। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दोस्तों, पंचमुखी गणेश जी महाराज का जो मंदिर है, जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक, मंदिर का निर्माण, उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है और साथ ही साथ ये बैंक अकाउंट नंबर भी है और ये ट्रस्टियों के नाम है। तो किसी भी प्रकार से आप इस मंदिर को अगर सहायता पहुँचाना चाहते हैं तो बिल्कुल पहुँचाइएगा। और ओम नारायण शर्मा जी द्वारा निर्मित ये गणेश जी का मंदिर बड़ा ही प्राचीन और प्रसिद्ध इसलिए है कि उन्होंने अपनी पूरी सत्य भावनाओं के साथ इस मंदिर को बनाया, इसका निर्माण किया है। तो इससे आप भी सनातन धर्म को कुछ भी सहयोग कर कर एक अच्छा सा मैसेज दे सकते हैं। जय श्री गणेश। तो आइए, मैं मनोज गंधर्व फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।